दोस्तों जब भी आप कोई पहले लैपटॉप बाय करते थे और उसमें आप इंटेल के प्रोसेसर के साथ वहाँ पे कोई लैपटॉप बाय करते थे तो वहाँ पे दोस्तों सिर्फ आपको एक ही सीरीज मतलब ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिलती थी मतलब इंटेल कोर के जो i3, i5, i7 और i9 इन प्रोसेसर के साथ ही वहाँ पे आप कोई जो लैपटॉप बाय करते थे। पर दोस्तों यहाँ पे ये एक ही सीरीज होती थी, पर अब दोस्तों एक और आपको सीरीज देखने को मिलेगी, मतलब दूसरी सीरीज देखने को मिलेगी जिसमें यहाँ पे अब आप कोई भी लैपटॉप बाय करते हैं तो उसमें आपको इंटेल कोर का जो 3 प्रोसेसर, इंटेल कोर का 5 प्रोसेसर और इंटेल कोर जो 7 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको दूसरी सीरीज देखने को मिलेगी और एक साथ में दोस्तों आपको तीसरी सीरीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसमें यहाँ पे आपको इंटेल कोर जो अल्ट्रा जो 5 प्रोसेसर, इंटेल कोर जो अल्ट्रा 7 प्रोसेसर और इंटेल कोर जो अल्ट्रा 9 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये आपको डिफरेंट तरह की आपको कुछ सीरीज नजर आएगी। तो दोस्तों वहां पे आप कंफ्यूज जाएंगे कि यहाँ पे जो इंटेल कोर जो प्रोसेसर वाले हैं और इंटेल कोर जो प्रोसेसर है या फिर इंटेल कोर जो अल्ट्रा प्रोसेसर है इनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है और यहाँ पे वो सीरीज कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और दोस्तों साथ में मैं इन तीनों सीरीज के आपको जो नेमिंग सेगमेंट होते हैं वो भी आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि जब भी आपको लैपटॉप इंटेल कोर के जो i3, i5, i7 और i9 प्रोसेसर के साथ वहाँ पे कोई लैपटॉप बाय करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जैसे i3 एंट्री लेवल होता है, फिर i5 जितने प्रोसेसर होते हैं उसमें SKU मॉडल नंबर के हिसाब से वहाँ पे वो जो मिड लेवल होते थे, फिर जैसे हाई एंड आते थे हमारे जो गेमिंग के पर्पज के लिए i7 प्रोसेसर और उसके बाद जो i9 होते थे वो एंथुसियास्ट होते थे, मतलब वो टॉप लेवल के हमारे जो प्रोसेसर होते थे। पर यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि उसमें अलग अलग मतलब यानी कि जो कोर होते थे या थ्रेड्स होते थे और उनमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि मॉडल के हिसाब से उनमें जो बेस और जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी होती थी वो अलग होती थी, या फिर उनमें कहीं की जो मेमोरी कैपेसिटी होती थी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी वो भी उनके मॉडल नंबर के हिसाब से अलग अलग होती थी। और यहाँ पे दोस्तों उसमें जो मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट करता था फ्रिक्वेंसी वो भी मॉडल नंबर के हिसाब से अलग अलग होती थी। मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो टॉप लेवल अब होते थे, जैसे मान लीजिए कि i7 मतलब यानी कि 14650SX, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको बहुत ज्यादा कोर्स और थ्रेड देखने को मिलते हैं, उसमें आपको हाई परफॉर्मेंस काफी ज्यादा देखने मिलती है और मेमोरी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है। पर वहां पे दोस्तों उसकी जो मेमोरी जो फ्रिक्वेंसी है मतलब रैम सपोर्ट इतनी ज्यादा नहीं है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पर वहां पे उसके जो कोर थ्रेड्स और उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी होती है। और वहां पे दोस्तों उनका कहें कि उनमें जो यानी कि जो सिस्टम होता था मतलब बाल ग्रिड अरे सिस्टम होता था जो मतलब मदरबोर्ड के ऊपर इंबेडेड होते थे, उनमें सब में अलग अलग होता था जनरेशन के हिसाब से। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे i5 हम लेते हैं 12600SX लेते हैं तो वो जो होता था BJ 1964 वाला होता था। यहाँ पे दोस्तों i7 1280p लेंगे तो वो BJ 1744 वाला है, मतलब उसके अंदर जो हमारी चिपसेट होती थी मतलब यानी कि बाल ग्रिड अरे सिस्टम होता था जो मदरबोर्ड के ऊपर इंबेडेड होता था। उसके बाद जैसे i5 1235U ये BJ 1744 होता था। इसमें जैसे मान लीजिए i7 लेंगे हम 14650SX तो ये BJ 1964 होता था। मतलब जनरेशन के हिसाब से और उनके SKU मॉडल नंबर के हिसाब से उनकी चिपसेट भी अलग अलग होती थी और उनका जो बाल ग्रिड आरी सिस्टम भी होता था सबका अलग होता था, काउंटिंग भी उनकी अलग अलग होती थी। और वहां पे आपको लो से लेकर हाई एंड तक वहां पे जो प्रोसेसर देखने को मिलता था मतलब उनके जो लोग होते थे इस तरह होते थे जितने भी आपको लैपटॉप मिलते थे और उनमें आपको इस तरह i3, i5, i7 और i9 का लोगो जो वहां पे टिक्कर लगा नजर आता था मतलब वहां पे। पर वहां पे दोस्तों क्या हुआ कि जैसे 2023 में अब क्या हुआ कि इंटेल कोर मतलब यानी कि जो i3, i5, i7, i9 है उनमें से उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो i था मतलब वो ड्रॉप इट कर दिया, मतलब जैसे कि उनके 15-20 साल से प्रोसेसर बनते आ रहे थे इस सीरीज के, तो उन्होंने वहां पे क्या किया कि इसकी जगह पर मतलब यहाँ पे जो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए या सीरीज इंट्रोड्यूस की वो यहाँ पे की इंटेल कोर सीरीज। यहाँ पे दोस्तों आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, इंटेल कोर 3 प्रोसेसर, इंटेल कोर 5 प्रोसेसर और इंटेल कोर 7 प्रोसेसर। मतलब इसमें आपको इंटेल कोर 9 प्रोसेसर नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अगर जिसको पहचाने मतलब किस हिसाब से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे i3 का 100U है, i5 का यहाँ पे 120U है और i7 का 150U है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि ये भी जैसे वहां पे मतलब यानी कि मेमोरी कैपेसिटी काफी सपोर्ट करते थे और यहाँ पे DDR5 में मतलब मेगाहर्ट्ज भी काफी सपोर्ट करते हैं। मतलब इसमें भी आपको परफॉर्मेंस एफिशिएंट कोड देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ये काफी अच्छे जो प्रोसेसर है मतलब उसी सीरीज को मतलब जो पुरानी सीरीज होती थी उसी को लाइन अप किया गया पर उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो इस तरह के प्रोसेसर है मतलब यानी कि 100 हो गए 120 150U मतलब ये जो आपको देखने को मिलेंगे इंटेल कोर के जो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको i नहीं देखने को मिलेगा मतलब जो न्यू सीरीज। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह आपको प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे कि इनका जो BJ सिस्टम है मतलब बॉल ग्रिड अरे सिस्टम है सबका जो 1744 है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज कॉमन देखने को मिलेगी। पर बाकी इनमें
में जो आपको मतलब एसक्यू मोड नंबर के हिसाब से यहाँ पे आपको ज्यादा देखने मिलेगी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि वहां पे तो काफी लंबी सीरीज होती थी, मतलब पुराने जितने भी इंटेल कोर के i3 i5 i7 i9 में होते थे वहां पे आपको काफी नंबर जो नेमिंग सेक्टर में देखने मिलता था, और यहाँ पे इंटेल कोर में आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको लास्ट में बताऊंगा इनका नेमिंग सेक्टर में सब चीज का, पर यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं बाकी जो हमारा प्रोसेसर है जो अब न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसे हम बोलते हैं इंटेल कोर अल्ट्रा। इंटेल कोर अल्ट्रा में दोस्तों आपको काफी जो न्यू चीज देखने को मिलेगी। मतलब पहले क्या होते थे कि जितने भी हमारे प्रोसेसर होते थे एक डाई के ऊपर ही होते थे, मतलब सब कुछ एक डाई के ऊपर होता, पर इंटेल कोर अल्ट्रा में वहां पे क्या किया गया दोस्तों की हर मतलब यानी कि पार्टीशन कर दिया गया टाइल का। जैसे ग्राफिक टाइल अलग बनाई गई है वहां पे, जैसे SOC मतलब जिसमें सारा कुछ सेम है, मतलब जो लगातार चलता रहेगा, और बाकी जो टाइल्स है वो बंद रहेगी। जैसे वहां पे कंप्यूटर टाइल्स अलग बना दी है, वहां पे इनपुट आउटपुट मतलब जो टाइल है वो अलग बना दी है, मतलब इस तरह की वहां पे टाइल्स बना दी है, मतलब वहां पे टाइल टू टाइल सिस्टम अटैच कर दिया गया है। और वहां पे दोस्तों क्या हुआ है कि उसमें ये काफी एनर्जी एफिशिएंट बना दिया गया है। वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जैसे पहले जैसे आपको जो परफॉर्मेंस कोर एफिशिएंसी कोर देखने को मिलते थे, पर यहाँ पे एक और आपको कोर इंट्रोड्यूस किया उसमें कि उसमें आपको देखने को मिलेगा LPE कोर्स, जिसे बोलते हैं लो पावर एफिशिएंसी कोर्स। यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या है कि सबसे पहले जो हमारा टास्क होगा वो सबसे पहले जो लो पावर एफिशिएंसी कोर्स में आएगा, मतलब बैकग्राउंड एप्लीकेशन के लिए। उससे बाद जो वो ज्यादा हैंडल नहीं कर पाया तो वो एफिशिएंसी कोर के पास जाएगा, एफिशिएंसी कोर्स से हैंडल नहीं कर पाया तो वो जो है परफॉर्मेंस कोर के पास जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें देखिए कि वहां पे इसका जो आप देख सकते हैं यूसेज किस तरह हो रहा है, तो वहां पे इस हिसाब से ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है मतलब इंटेल कोर अल्ट्रा में। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्पेशल चीज देखने को मिलेगी, जैसे जितने भी पुराने जन होते थे उसके अंदर आपको जो AI इंटेलिजेंट है उसके बाद उसके लिए वहां पे जो कोर्स नहीं होते थे, पर यहाँ पे दोस्तों इंटेल कोर अल्ट्रा में वहां पे जो यहाँ पे इंटेल ने AI अपना बूस्ट जो लॉन्च किया है, इसमें आपको दोस्तों NPU देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको दो जो है यहाँ पे न्यूरल कंप्यूटर इंजन देखने को मिलेंगे, जैसे आपको दोस्तों इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो 4096 करीब मल्टीपल अक्यूमुलेट इंजन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी जो AI कैपेबिलिटीज है काफी इंक्रीज हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे AI से रिलेटेड जो भी काम है आप इसमें काफी तेजी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उसके लिए यहाँ पे जो इंटेल कोर अल्ट्रा जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, पर यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इसमें आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 3 प्रोसेसर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब लो वाले प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको जो मीडियम, हाई और एंथुसियास्ट जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 5, इंटेल कोर अल्ट्रा 7 और इंटेल कोर अल्ट्रा 9 देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों कहेंगे कि यहाँ पे जो इंटेल कोर अल्ट्रा, जैसे मैंने आपको नाम बताया था कि वहां पे जैसे कि 100 है, 120, 150, तो ये तो होगी जिनके लास्ट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा 0 अभी तक, मतलब यानी कि लास्ट में, तो वहां पे इसका मतलब है कि वो इंटेल कोर के जो सीरीज के प्रोसेसर है। पर यहाँ पे दोस्तों जिसमें के लास्ट में आपको 5 या फिर मान लीजिए 4 इस तरह के नंबर जो देखने को मिलेंगे लास्ट में, तो वहां पे इसका मतलब है कि वो इंटेल कोर जो अल्ट्रा के वाले यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि जैसे इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सभी के सभी प्रोसेसर देख सकते हैं, और सभी प्रोसेसर में आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 185H, 165H, 155H, 135, 125H, 165U, 164U, तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जिनके लास्ट में 5 या 4 है तो वो आपको इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको मतलब जैसे इंटेल कोर जो आई प्रोसेसर होते हैं उनमें काफी ज्यादा मतलब 192 GB तक भी जो मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट करता था, पर यहाँ पे दोस्तों आपको इससे कम देखने को मिलेगी। पर वहां पे एक चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो मेगा ट्रांसफर जो LPDDR जो 5X में है, मतलब यानी कि जो हमारी एम्बेडेड चिप होती है, मतलब जो लैपटॉप में ही जो हमारी रैम लगी होती है, वहां पे इसकी आप मेगास देखेंगे, मतलब मेगा ट्रांसफर पर सेकंड देखें तो वहां पे उसकी जो बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी कि इसके अंदर आपको 7467 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की आपको स्पीड देखने को मिलेगी। और DDR5 जो होते हैं, मतलब जो हमारी सोडियम रैम होती है, उसमें 5600 मेगा ट्रांसफर तक देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जिसके लास्ट में H है उसमें तो आपको जो ग्राफिक्स भी है, मतलब इंटेल आर्क ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। मतलब उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि इंटेल के जो ग्राफिक्स कार्ड आए हैं जिसमें आपको हाई परफॉर्मेंस जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, पर इसके अंदर आपको जो लो ग्राफिक्स यूनिट देखने को मिलेंगे, मतलब इसके अंदर इंटेल आर्क के अंदर, मतलब वहां पे ऐड कर दिया गया है। पर बाकी जितने प्रोसेसर है जैसे इंटेल कोर हो गए या फिर इंटेल कोर के जो i3, i5, i7 होते थे, उसके अंदर आपको इंटेल ग्राफिक्स देखने को मिलते थे। पर इसके अंदर जो इंटेल कोर अल्ट्रा के अंदर आपको इंटेल जो आर्क ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि सिर्फ जिसके लास्ट में H है उन्हीं में आपको आर्क ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, बाकी जितने भी लास्ट में जिनके U है उनमें आपको इंटेल का ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। पर उसके अंदर आपको जो इंटेल का AI बूस्ट जरूर देखने मिलेगा, चाहे H हो चाहे U हो इंटेल कोर अल्ट्रा के अंदर, मतलब वहां पे आपको न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलेंगे। इंटेल कोर अल्ट्रा में यहाँ पे आपको दोनों के अंदर, मतलब जिसके लास्ट में चाहे H है या U है,
उसमें आपको परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंट कोर और साथ में दोस्तों आपको वहां पे जो लो पावर एफिशिएंसी कोर्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे उसके लास्ट में एच है या यू है। तो यहाँ पे पर दोस्तों उनके अंदर आप जो कोर और थ्रेड्स मॉडल नंबर के हिसाब से, एसके मॉडल नंबर के हिसाब से दे सकते हैं कि वहां पे किस में कितने हैं। तो यहाँ पे वो आप चीज दे सकते हैं और उनकी जो बेस या टर्बो फ्रिक्वेंसी वो भी आप दे सकती है। और दोस्तों यहाँ पे इंटर कोर अल्ट्रा के अंदर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कई प्रोसेसर है जिनके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एच है और यू है, और कई में वहां पे एच एल और यू एल देखने को मिलेगा। जिसके लास्ट में दोस्तों एल लगा हुआ है तो वहां पे उसका मतलब यह है कि ये जो है एलजीए सॉकेट वाला टाइप वाला है, जैसे हमारे जो डेस्कटॉप पीसी मतलब उस तरह का। यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं लेना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इंटर कोर अल्ट्रा जो 7155 यूएल है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर एलजी 1851 मतलब यानी कि सॉकेट टाइप है, मतलब वहां पे लैंड ग्रिड अरे टाइप वाला ये जो प्रोसेसर है, मतलब आप इसको निकाल भी सकते हैं अगर वहां पे दूसरा प्रोसेसर लगाना चाहते हैं। पर दोस्तों जैसे आप बाकी देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए इंटेल कोर का अल्ट्रा 7165H है, ये जो है बाल ग्रिड अरे वाला है, मतलब यानी कि ये हमारे मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेडेड है। और यहाँ पे जो बीजे वाला 2049 वाला है, तो यहाँ पे बस जिसके लास्ट में एल है, मतलब जैसे HLY या UL है, तो वो जो LGH सॉकेट टाइप वाला होगा। तो दोस्तों अब ये तो बात होगी कि इंटेल कोर के जो प्रोसेसर होते थे उसे आप कैसे पहचान सकते हैं, मतलब वहां पे आपको i3, i5, i7, i9 और उसके बाद यानी कि प्रोसेसर मोड नंबर होगा। और यहाँ पे दोस्तों जैसे इंटेल कोर में आपको बता चुका हूँ कि जिसके लास्ट में मतलब 3 अभी जो सीरीज चल रही है, मतलब 3 जो यहाँ पे आपको न्यूमेरिक नंबर देखने को मिलेंगे और उसमें लास्ट में आपको 0 देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे तो वो आपके इंटेल कोर के प्रोसेसर है। और यहाँ पे दोस्तों जो इंटेल कोर अल्ट्रा में आपको जिसके लास्ट में 5 है, तो वहां पे आपको इस तरह यानी कि वो देखने को मिलेगी कि वो इंटेल कोर जो अल्ट्रा के प्रोसेसर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन तीनों के नेमिंग सेगमेंट के बारे में। मैं आपको इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इंटेल नेमिंग सेगमेंट के बारे में मैंने पहले से पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप तीनों के तीनों यहाँ पे देखिए इंटेल कोर i3, i5, i7 और i9 सीरीज वाले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेल कोर के और इंटेल कोर जो अल्ट्रा के बारे में, यहाँ पे दोस्तों आप तीनों में देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंटेल कोर के जो i9 सीरीज होती थी, इसमें आपको देखने को मिलेगा इंटेल कोर यहाँ पे ब्रांड नेम है और i9 यहाँ पे ब्रांड मॉडिफायर होता है, जैसे i9 की जगह i7 भी हो सकता है, i5, i3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनरेशन, जैसे 14 जन का है, यहाँ पे अगर 13 जन का हुआ तो वहाँ पे 13, 12 जनरेशन का तो यहाँ पे 12 होगा, 11 जनरेशन का तो 11 होगा, 10 जनरेशन का से 10 होगा, ऐसे यहाँ पे नीचे चलता चला जाएगा, मतलब ये आपके जनरेशन ऐड करता है। और जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं न्यूमेरिक नंबर होते हैं, ये आपके SKU, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जितना ज्यादा ये जो मतलब i3 में अलग नंबर होते हैं, i5 में, i7, i9, मतलब इनमें SKU नंबर आपके बढ़ते चलेंगे और वहां पे वो प्रोसेसर उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको बाय करना होता है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि उसमें कोर थ्रेड्स या फिर कहीं उसके बेस बूस्ट फ्रिक्वेंसी है या उसकी मेमोरी कैपेसिटी सपोर्ट है या फिर कहीं कि उसमें जो लैंड सपोर्ट है या फिर कहीं कि उसके अंदर जो ग्राफिक्स कोर होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, मतलब वो जो होते हैं SKU नंबर के हिसाब से होते हैं और साथ में वहां पे ब्रांड के हिसाब से होते हैं, मतलब ब्रांड मॉडिफायर के हिसाब से, मतलब वहां पे i3 में कौन सा SKU नंबर है, i5 में कौन सा SKU नंबर है, i7 में कौन सा SKU नंबर है, i9 में कौन सा SKU नंबर है, इस हिसाब से होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अब हम इंटेल कोर की बात करते हैं। तो इंटेल कोर में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सिंपल इंटेल कोर, यहाँ पे ब्रांड नेम है, यहाँ पे आपको ब्रांड लेवल 7 देखने को मिला, मतलब टॉप लेवल का, उससे बाद आपको 5 देखने को मिलेगा मिड, और 3 जो आपको लो लेवल का देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर इंटेल कोर के अंदर आपको जो 9 नहीं देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे इसकी ये सीरीज को बताता है, जैसे पहला जो हो गया सीरीज नंबर, 2 जो ये लास्ट के हुए SKU नंबर, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज बताते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसके लास्ट में जो होता है जैसे U हो गया, तो वो से सुफिक्स बताता है, मतलब वो उसकी जो स्पेशल यानी कि क्या चीज है वो इसके अंदर बताता है। जैसे यहाँ पे U है तो इसका मतलब है ये पावर एफिशिएंट है, अगर दोस्तों यहाँ पे H होता तो वो जो हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर होता। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंटेल कोर अल्ट्रा के यहाँ पे नेमिंग सेगमेंट के बारे में। यहाँ पे दोस्तों जैसे सेम इसी का ये भी इसका जो इंटेल कोर अल्ट्रा है उसका ब्रांड नेम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्रांड लेवल आ गया, यहाँ पे टॉप लेवल का 9 है, इसकी जगह आपको 7 भी देखने को मिल सकता है और 5 भी, मतलब यहाँ पे आपको जो मिड लेवल वाला देखने को मिलेगा, हाई लेवल वाला और एंथुसियास्ट, आपको इंटेल कोर जो अल्ट्रा में ये सीरीज देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, उसके बाद जो अगला होता है वो जो होता है इसका सीरीज नंबर या कहीं जनरेशन नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सीरीज यहाँ पे 1 है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट के ट्रू नंबर है यहाँ पे वो SKU नंबर, जितना ज्यादा SKU नंबर बढ़ता चलेगा वहां पे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस उसकी बढ़ती चलेगी, मतलब वहां पे कोर थ्रेड्स, बेस बूस्ट फ्रिक्वेंसी, मेमोरी सपोर्ट फ्रिक्वेंसी, या फिर कहीं कि वो उतनी ज्यादा उसमें फंक्शन बढ़ते चले जाएंगे, या फिर कहीं कि उसके अंदर जो कंप्यूटर इंजन भी है बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे वो इस हिसाब से आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटेल कोर अल्ट्रा जो 7 है 165H जो उस निचले वाला है, उससे बाद इससे टॉप वाला होगा वो यहाँ पे होगा इंटेल कोर अल्ट्रा 9
185H ये इसमें टॉप लेवल का है। तो इसमें आप यहाँ पे इस चीज से समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट में देख रहे हैं सुफिक्स मैं पहले बता चुका हूँ कि H का मतलब यहाँ पे अभी तक फिलहाल जो लैपटॉप में अभी आया, यानी कि इन मॉडल में H का मतलब यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस है और यहाँ पे U का मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंसी। और यहाँ पे इसी के लास्ट में HL हुआ या UL हुआ। L का यहाँ पे मतलब हुआ कि वो LJ सॉकेट वाला है, लैंड ग्रिड अरे सॉकेट वाला है। यहाँ पे दोस्तों वो आप फिर प्रोसेसर है जो मतलब निकाल भी सकते हैं और उसकी जगह पे दूसरा प्रोसेसर भी लगा सकते हैं। तो ये मतलब यानी कि पर सेम जनरेशन का और वहाँ पे LJ सॉकेट साइज उसकी सेम होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटेल कोर जो i3 i5 i7 i9 के प्रोसेसर कौन से होते हैं। यहाँ पे इंटेल कोर के जो न्यू प्रोसेसर आए हैं वो कौन से हैं और यहाँ पे इंटेल कोर अल्ट्रा के जो प्रोसेसर जो हमारे लैपटॉप में आएंगे वो कौन से हैं। तो दोस्तों इस कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ तब तक के लिए नीचे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।